Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. I am Mukesh Soni. Today we are doing our exercise 7C. हमारी एक्सरसाइज करने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें कुछ शेप दी गई हैं, जैसे क्यूब, स्फीयर, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये शेप्स क्या होती हैं, इनका नेम क्या क्या होता है और ये किस तरीके से बनती हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो शेप दे रखी है इसको हम बोलते हैं क्यूब। क्यूब का क्या होता है? क्यूब हमेशा जो 4 साइड होती हैं, इसकी 4 की 4 साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसके बाद आपको इसको बनाने का वे बता देती हूँ। सबसे पहले आप इस तरीके से स्क्वायर बनाइए। अब जो हमने लाइन लगाई है वो हम वन साइड लगाएंगे। इस तरीके से लाइन लगा के इन लाइन को जब हम टच करेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। अब जब हमें क्यूब देखना होता है तो हम क्या देखते हैं कि क्यूब के फेस कितने हैं। अब सबसे पहले जो ऊपर फेस दिखाई दे रहा है, अगर इसके ऊपर फेस है तो ये नीचे वाला हिस्सा हो गया 1 और 1 2। 1 यहाँ पे है 3 और 1 यहाँ पे है 4, पीछे की साइड और फ्रंट का। तो इट मीन्स इसके फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। इसके बाद आता है कॉर्नर। कॉर्नर मीन्स होते हैं कोने। 1 2 3 4। अगर आप मान के चलो 4 कॉर्नर ऊपर है तो 4 कॉर्नर ही आपके कितने हैं? नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे हमारे जो कॉर्नर हो गए वो कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। इसके बाद आता है एजेस। एजेस मीन्स होते हैं किनारे। 1 बैक में दिखाई दे रही है 2, 3 एंड 4, 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। आप ये देखो कि एजेस क्या होता है? किनारा। जिस तरीके से हमारा रूम होता है, उस रूम में अगर छत किसी 4 सहारों पे टिकी हुई है तो फर्श भी तो हमारा 4 सहारों पे टिका हुआ है। उसके बाद जो पिलर खड़े किए गए हैं लाइक दिस 1, यहाँ से यहाँ अगर आप इसको ए या बी नाम देना चाहो तो आप दे सकते हो, जैसे ए और बी, बी से सी, सी डी, डी और ए। 4 ये हो गए। मीन्स 1 लाइन, 2 लाइन, 3 और 4। जैसे 4 लाइन यहाँ पे है, सेम नीचे की तरफ है, तो 4 और 4 हो गई 8 9 10 11 एंड 12। तो ये हमारे हो गए एजेस। एजेस मीन्स होते हैं किनारे। इसके बाद जो सेकंड शेप आई हुई है आपकी वो है क्यूबॉइड। इसको बोला जाता है क्यूबॉइड। इसके अंदर फेस कितने होते हैं? जितने हमारे क्यूब के अंदर फेस होते हैं सेम फेस इसमें होते हैं। बट इसकी और क्यूब की क्या अलग डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है कि ये चारों तरफ से इक्वल होता है और ये केवल आमने सामने से इक्वल होता है। जैसे हमारी माचिस की डिब्बी होती है, आप उसको देखना तो इसके जो फेस होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगर आप इसके कॉर्नर देखोगे तो इसके कॉर्नर होते हैं 8 और इसके एजेस कितने होते हैं? इसके एजेस होते हैं 12। क्यूब को अगर देखना है तो आप जो डाइस होता है जिससे आप सांप सीढ़ी या लूडो खेलते हो, आप उसको देखना, उसकी शेप बिल्कुल क्यूब जैसी होती है। और क्यूबॉइड अगर आपको देखना है तो आप क्या देखोगे? जो आपके घर में माचिस की डिब्बी होती है या आपकी जो बुक्स हैं वो सारी किस में आती हैं? क्यूबॉइड में आती हैं। इसके बाद जो आपको 3rd नंबर पे दे रखा है इसको बोला जाता है सिलेंडर। और सिलेंडर आप सब लोगों के घर में है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा कि जो सिलेंडर होता है उसके फेस कितने होते हैं? उसके सिलेंडर के फेस होते हैं, एक आपको ऊपर का फेस दिखाई देता है, एक नीचे का, और एक जो राउंड वाला होता है। तो इसके जो फेस होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसके बाद एजेस। एजेस मीन्स होते हैं किनारे। सिलेंडर जहाँ नीचे टिकाया जाता है और जो ऊपर का हिस्सा जिसको हम पकड़ते हैं उसके एजेस होते हैं 2। उसके बाद कॉर्नर। इसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता। कॉर्नर मीन्स होते हैं कोने, और सिलेंडर तो राउंड राउंड होता है तो इसके कोई भी कोने नहीं होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट
इसका नाम है कोन, इसको बोला जाता है कोन। अब यहाँ इस कोन के फेस कितने हैं, आप जो सामने देखोगे ये वाला फेस दिखाई देगा और जहाँ से यह है तो आपको कॉर्नर के 2 फेस नज़र आएंगे। इसके बाद आप इसके एजेस किनारे अगर आप देखोगे इसके, तो जो राउंड शेप होती है यहाँ से केवल वो एक किनारा होता है, और अगर आप देखते हो इसके कॉर्नर, तो कॉर्नर भी इसका क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट शेप है उसका नाम है स्फीयर। अब आप ये देखो कि आपको इसके फेस कितने दिखाई दे रहे हैं। आप इसको कितना भी गोल 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 घुमा के देखोगे तो आपको केवल फेस 1 नज़र आएगा। अगर इसके एजेस किनारे देखोगे तो आपको कोई भी किनारा नज़र नहीं आएगा। अगर आप इसमें कॉर्नर ढूंढोगे तो आपको कोई भी कॉर्नर नज़र नहीं आएगा। तो ये है हमारी शेप्स। अब इन्हीं शेप के बेस पे हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 7C को। जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि ये जो बॉल है ये गोल गोल है, तो आपने अभी तक सारी शेप देखी है। इसके जैसी शेप किसकी थी, स्फीयर की थी। ये है आपकी बुक। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको क्यूबॉइड देखना है तो आप अपनी बुक को देख सकते हो, क्योंकि आपकी बुक से आपको अंदाजा जाएगा कि बुक का ऊपर का कवर, लास्ट का इधर से राउंड, इधर से और इधर से। इसके बाद जो आइसक्रीम है वो होती है आपकी कोन। क्यों, क्योंकि ये ऊपर से राउंड और नीचे से एक कोना है इसमें। इसके बाद ऊपर और नीचे टिकने की जगह है, ये है आपका सिलेंडर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है नेम 2 ऑब्जेक्ट विच रिजेंबल ईच ऑफ दी शेप, कि यहाँ पे जो नेम दिए गए हैं उनके जैसी शेप्स और कौन कौन सी होती हैं, उन शेप्स के आपको क्या लिखने हैं, नेम लिखने हैं। क्यूबॉइड में सबसे पहले मैंने अभी आपको क्या बताया, आप देख सकते हो बुक। दूसरा आप क्या देख सकते हो, मैच बॉक्स, जो आपकी माचिस की डिब्बी होती है, या फिर आपका जो शूज बॉक्स होता है जिसके अंदर आपके जूते आते हैं, आप उसको देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है कोन। कोन में जब हम बर्थडे वगैरह होता है तो बच्चों को जो कैप पहनाई जाती है वो कोन शेप में होती है। उसके बाद जो आपकी आइसक्रीम होती है वो भी किस में होती है, कोन शेप में होती है वो। इसके बाद नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर जैसी शेप किसकी होती है, टिन। या तो आप किसी डिब्बे को देखोगे उसकी होती है, या फिर आप जो हमारे घर की घड़ी वगैरह होती है उसके अंदर जिस सेल को, जिस बैटरी को हम डालते हैं उसकी जो शेप होती है वो सिलेंडर जैसी होती है। इसके बाद आता है स्फीयर। स्फीयर कैसे होता है, जैसे हमारा ग्लोब होता है वो स्फीयर में आता है। ऑरेंज है, उसकी शेप भी किसके जैसी होती है, बिल्कुल स्फीयर जैसी। उसके बाद आता है हमारा क्यूब। क्यूब में आप क्या देखोगे, क्यूब में आप या तो डाइस को देख सकते हो, या फिर हमारे जो घर में आइस क्यूब बनाते हैं हम उनको देख सकते हो। तो हमारी एक्सरसाइज 7C में हमने देखा कि शेप कैसी कैसी होती हैं, उनके क्या नेम होते हैं, किस तरीके के एजेस देखे जाते हैं और किस तरीके से उनके कॉर्नर देखे जाते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज 7C। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।